अखिलेश जी 2018 में ही मुकदमा हुआ था छेड़छाड़ का। सवाल वो नहीं है। तुम आप फिर बिक गए, तुम बिक गए, बस इतने में बिक गए तुम। जरा अपना चैनल का नाम बताइए जो बिक गए हो तुम। अब क्यों छिप गए हो तुम जाकर के? अगर हैसियत है तो बताइए किस चैनल की। और प्राइम न्यूज के बिके हुए आदमी हो तुम। मीडिया की विश्वसनीयता को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग राजनीतिक दल और राजनेता कर रहे हैं, जिसकी एक वानगी लखनऊ में देखने को मिली जब यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान वे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी के बंगाल दौरे को लेकर टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे और हाथरस में उस लड़की का जिक्र कर रहे थे जिसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शायद अखिलेश यादव कहना चाहते थे कि उस बेटी का दर्द सुनिए, उनकी सारी बात उस बेटी के दर्द पर केंद्रित थी। लेकिन यहाँ प्राइम टाइम के रिपोर्टर ने कहा कि सर इस मामले में तो एफआईआर 2018 में हो चुकी है। इस पर कुछ जवाब देने के बजाय अखिलेश यादव सीधे इस बात पर उतर आए। उन्होंने सीधे सीधे जलील करते हुए कहा कि तुम तो बिके हुए हो आप। अखिलेश जी 2018 में ही मुकदमा हुआ था छेड़छाड़ का। सवाल वो नहीं है। तुम आप फिर बिक गए, तुम बिक गए, बस इतने में बिक गए तुम। जरा अपना चैनल का नाम बताइए जो बिक गए हो तुम। अब क्यों छिप गए हो तुम जाकर के? अगर हैसियत है तो बताइए किस चैनल की। और प्राइम न्यूज के बिके हुए आदमी हो तुम। शायद यह बात भूल गए अखिलेश यादव कि जिन्हें बिके होने का आरोप लगा रहे हैं उसी संस्थानों पर अपने आप को बैठने के लिए लालायित रहते हैं, उस संस्थानों पर इंटरव्यू देने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। लेकिन आज उस पत्रकार को इन्होंने बेइज्जत किया। उस पत्रकार की सारी बात वो काट गए और कहा कि है हिम्मत मुख्यमंत्री से सवाल करने की। किसकी हिम्मत होगी? सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अपने हिसाब से पत्रकारों को रौंद रहे हैं। विपक्ष में बैठे आप भी अपने स्वार्थ सिद्ध रखने वालों को ही आगे सुनियोजित कर रहे हैं कि आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या चलना है और क्या कहना है और क्या प्रसारित करवाना है। बात यही नहीं है। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके पहले भी कई पत्रकार जलील किए जा चुके हैं। इसके बाद उन्होंने इस बात पर पल्ला झाड़ दिया कि तुम यहां हमसे यह भी सवाल पूछ रहे हो, लेकिन मुख्यमंत्री के सामने यह भी सवाल करने की हिम्मत नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल मीडिया की विश्वसनीयता पर उठता है। क्या ये संस्थान, ये सारे कर्मचारी आपस में एक होके अपनी आवाज को बुलंद करने का कोई माध्यम बनाएंगे, या जो इनके बड़े बड़े क्लब हैं ये ऐसे ही काजू की प्लेट और विस्कियां गटकते रहेंगे, या फिर इनके लिए कोई काम होगा? फिलहाल उसे जिस तरह से जलील किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल किसी राजनेता पर नहीं, बल्कि सबसे बड़ा सवाल यहाँ मीडिया की विश्वसनीयता पर है।